नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक चौधरी। ज्ञान नीति टुवर्ड्स सक्सेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। देखिए, एक न्यूज़ निकल के सामने आ रही है कोरोना वायरस को लेके। यूएसए ने इसके जांच के आदेश दे दिए हैं। जो बाइडन जो है यूएस के अभी करंट प्रेसिडेंट, उन्होंने ये आदेश दिया है कि कोरोना वायरस के ओरिजिन जो है वो चाइना में है, वुहान से। वुहान के वेट मार्केट से आया है या पर्टिकुलर किसी लैब से निकला है या मैन मेड है, क्या है, इसके जाँच के आदेश दे दिए हैं। इस तरह की न्यूज़ सामने आ रही है। बाइडन ऑर्डर्स क्लोजर रिव्यू ऑफ कोविड ओरिजिन्स एज यूएस इंटेल वैक्स वुहान लैब लीक थ्योरी। कोरोना वायरस, जियो बाइडन ऑर्डर टॉक इनटू वायरस ओरिजिन। इसके वायरस का ओरिजिन क्या है, इसके बारे में डिटेल इन्वेस्टिगेशन के लिए उन्होंने ऑर्डर दे दिया है। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया ने एक रिपोर्ट पेश किया था। उसमें ये कहा गया था कि ये जो वायरस है वो चाइना से लीक हुआ है और चाइना ने इसे जानबूझ के लीक किया है एज अ वर्ल्ड वॉर 3। ये एज अ बायो वेपन की तरह चाइना यूज़ कर रहा है। इस तरह की रिपोर्ट्स ऑस्ट्रेलिया ने पब्लिश किया था। तो अब उससे जोड़ के इसे देखा जा रहा है। 2019 के लास्ट में अक्टूबर 2019 टू दिसंबर 2019 के आसपास ये कोरोना वायरस लीक हुआ था। वहाँ पे आपको पता होगा 2019 के लास्ट में इसके न्यूज़ आने शुरू हो गए थे कि चाइना में कोरोना वायरस फैल गया है। फिर वो 2020 से सारी दुनिया में धीरे धीरे फैल गया। तो उस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप जो है, यूएस के उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बहुत बार कहा और बहुत सारे स्टेटमेंट दिए, बहुत मीडिया आर्टिकल में उन्होंने आके कहा कि ये जो कोरोना वायरस है वो चाइना से निकला है, मैन मेड है, वहाँ के लैब से निकला है, लीक किया गया है। और इसका इन्होंने नाम भी दिया था चाइना वायरस। बट क्या है, उस टाइम पे किसी ने भी इसको सीरियसली नहीं लिया, आप ये कह सकते हैं। क्योंकि क्या है कि उस टाइम पे इनके अमेरिका में इलेक्शन होने वाले थे 2020 में, और ये ट्रंप जब भी ये स्टेटमेंट देते थे सब इसको ये मान के चलते थे कि ट्रंप जो है अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। बट अब देखिए, जो बाइडन ने ये कहा है कि उनके पास इस तरह की रिपोर्ट्स है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, जिसके आधार पर उन्होंने फिर से इसकी जांच करने के आदेश दे दिए हैं। व्हाइट हाउस बाइडन सेड दैट दे रिसीव्ड अ रिपोर्ट फ्रॉम द इंटेलिजेंस एजेंसी ऑन कोविड-19 व्हिच हैज फर्स्ट रिपोर्टेड फ्रॉम चाइना इन लेट 2019 इन अप्रैल, बट इट वाज नॉट कंक्लूसिव। मतलब वो कह रहे हैं वो रिपोर्ट सही नहीं है, चलिए इसको फिर से हम जाँच करते हैं। तो इस तरह का यूएस प्रेसिडेंट ने आदेश दिया है वेडनेसडे को। और उन्होंने कहा है कि 3 महीने के अंदर, 90 डेज के अंदर ये सारे रिपोर्ट उनके पास आने चाहिए। यूएस प्रेसिडेंट बाइडन ऑन वेडनेसडे आस्क्ड टू द कंट्रीज इंटेलिजेंस एजेंसीज टू प्रेजेंट अ रिपोर्ट ऑन देयर मोस्ट अप टू डेट एनालिसिस ऑफ द ओरिजिन ऑफ कोविड-19 विद इन 90 डेज। 3 महीने के अंदर इनको ये रिपोर्ट सबमिट करना है इंटेलिजेंस एजेंसी को, जो अप टू डेट होना चाहिए और एक सारे मतलब डिटेल एनालिसिस के साथ होना चाहिए इनके पास। Biden also said that the US along with the other countries will press China to participate in full transparency, evidence-based इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन। मतलब बाइडन ये कह रहे हैं चाइना को कि आप फुल सपोर्ट कीजिए इस पर्टिकुलर वायरस के इन्वेस्टिगेशन के लिए, कोरोना वायरस के इन्वेस्टिगेशन के लिए कि इसकी ओरिजिन क्या है, कहाँ से ये निकला, क्या हुआ। क्योंकि क्या है, WHO ने भी लास्ट टाइम कहा था जब वो इन्वेस्टिगेशन के लिए WHO के साइंटिस्ट लोग गए थे, तो चाइना ने उनको एक्सेस नहीं दिया था बहुत सारे लैब का, वेट मार्केट का। तो WHO का ये स्टेटमेंट है, ऑफिशियल स्टेटमेंट, कि उनको एक्सेस नहीं दिया गया था। तो उसको लेके ये कह रहे हैं कि हमको चाइना को के ऊपर प्रेशर डालना पड़ेगा कि वो लैब का और वेट मार्केट वगैरह का सारा एक्सेस दे और इसका इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट करे। एक टाइम पे फेसबुक ने इस पे बैन लगा दिया था कि आप फेसबुक के ऊपर इस तरह के आर्टिकल या डिस्कशन नहीं कर सकते हैं कि कोरोना वायरस मैन मेड है। अगर आपको याद होगा तो कुछ टाइम पहले तक ये रिपोर्ट ये निकल के सामने आ रही थी कि फेसबुक इस तरह का बैन लगा दी। जो भी पोस्ट हम डाल रहे हैं, यूज़र के थ्रू डाला जा रहा था कि कोरोना वायरस मैन मेड है, चाइना से अराइव्ड है, इनके लैब से लीक किया गया, इसको साइंटिस्ट ने बनाया है, तो इस तरह के जो भी पोस्ट है ना, फेसबुक की तरफ से डिलीट कर दिया जाता है। बट अब ये न्यूज़ निकल के आ रही है कि फेसबुक लिफ्ट बैन ऑन पोस्ट क्लेमिंग कोविड-19 वाज मैन मेड एम्ड रिवेटलाइज्ड ऑरिजिन्स डिबेट। जो इस तरह के डिबेट वगैरह होते थे ना, फेसबुक पहले बैन कर देता था, उस पोस्ट को डिलीट कर देता था रिव्यू के बाद। बट अब क्या है, ये 27 मई को आया है, 27 मई 2021 को ये रिपोर्ट आया है, न्यूज़ आई है कि अब ये
बैन जो है फेसबुक हटा लिया है। अब आप इस तरह का डिस्कशन फेसबुक पे ओपनली कर सकते हैं कि ये मैन मेड है या कि इसका ओरिजिन कहाँ है, इस तरह की कोई भी डिस्कशन अब आप कर सकते हैं। जो बाइडन यूएस के प्रेसिडेंट है, उन्होंने ये कहा इंटेलिजेंस एजेंसी को कि सारे रिपोर्ट जितने भी इंटेलिजेंस एजेंसीज के रिपोर्ट आ रहे हैं उसको रिव्यूड कीजिए और उसको फिर से एनालाइज कीजिए। मतलब एक नए सदी से आप इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कीजिए। ट्रंप के टाइम पे जब ट्रंप ने सारे इन्वेस्टिगेशन वगैरह स्टार्ट करवाया था कि ये कोरोना वायरस आया कहाँ, ये चाइना का है, ये क्या लैब से निकला है, वेट मार्केट से निकला है, उसको वो आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। या बाइडन भी यहाँ पे एक पॉलिटिकल गेम यूज कर रहे हैं, मतलब पॉलिटिक्स यहाँ पे यूज कर रहे हैं। वो ये क्या कर रहे हैं कि अगर कब मान लीजिए ये रिपोर्ट आ गई, ठीक है, कि मान कोई भी रिपोर्ट है, किस टाइप का भी रिपोर्ट है, कोरोना वायरस अगर लैब से निकला है, मैन मेड है, लीक हुआ है, या चाइना ने जानबूझ के किया है, वेट मार्केट से, किसी टाइप का भी अगर जो भी रिजल्ट निकल के आता है सामने, वो हम अभी कह नहीं सकते क्या आएगा, बट जो भी आएगा इन्वेस्टिगेशन में, तो फ्यूचर में ये कहा जाएगा कि बाइडन ने इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, कोरोना वायरस के ओरिजिन के लिए जाँच का आदेश दिया था, ना कि ट्रंप ने। बट बाइडन अगर चाहते, जो इन्वेस्टिगेशन पहले हो चुकी थी उसी को आगे बढ़ाते तो फ्यूचर में ये होता कि ट्रंप के कहने पे वो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, बाइडन जी ने उनको आगे बढ़ाया। मतलब इस तरह का ये भी यहाँ पे पॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं। अब देखिए प्रेशर चाइना के ऊपर भी अब ज़्यादा आएगा, क्योंकि यूएसए ने इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर दिया है अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को। तो अब चाइना की तरफ से भी स्टेटमेंट आने लगा है कि आप अपना डार्क हिस्ट्री भी देखिए। यूएसए वो कह रहे हैं कि अपना डार्क हिस्ट्री भी देखिए, क्योंकि आप भी बायोलॉजिकल वेपन का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, आपके लैब्स में भी वायरस के ऊपर स्टडीज होती है। इस तरह की बातें अब चाइना की तरफ से भी निकल के आ रही है। चाइना स्लैम्स बाइडन्स push from COVID origins, says US dark history known. The dark history of the US intelligence community has long been known to the world, said Yahoo Jing in a signal of US activities in Iraq। मतलब इराक में भी उनको बायो वेपन के थ्रू उनको इराक के जो US के एक्टिविस्ट थे इराक के, उनको बायो वेपन के थ्रू मार दिया गया था। एक समय ऐसा न्यूज़ आया था। तो चाइना उसको पॉइंट आउट करके ये कह रहा है कि आपकी भी हिस्ट्री अच्छी नहीं है। हमने WHO के साइंटिस्ट को लैब का एक्सेस दिया था, उनके साइंटिस्ट आए थे यहाँ पे और इन्वेस्टिगेशन किए थे। ये अलग बात है कि उन्होंने सारे लैब्स की, सारी जगहों की एक्सेस नहीं दी थी, बट जितना भी एक्सेस दिया था उसके ऊपर WHO ने ये कहा था कि ये लैब से लीक नहीं हुआ है, ऐसा WHO का स्टेटमेंट है ऑफिशियल। तो उसको पॉइंट करके चाइना ये कह रहा है कि अब यूएस को भी अपने लैब्स के एक्सेस देने चाहिए, वहाँ पे भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, कहीं ये वायरस यूएस से तो नहीं निकला है। मतलब ये ब्लेम गेम स्टार्ट हो गया है यूएस और चाइना के बीच। यहाँ पे जो बाइडन ये भी कह रहे थे कि चाइना का रोल जो है सो सस्पिशियस दिख रहा है कोविड-19 के ऊपर, क्योंकि फर्स्ट केस जो है चाइना का फर्स्ट केस जो है कोविड वायरस का वो चाइना से ये स्टार्ट हुआ था, वुहान सिटी से। तो वहाँ पे अब एक ट्रांसपेरेंट टाइप का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा और उसका रिपोर्ट निकल के आएगी। अब देखिए ये इन्वेस्टिगेशन कितना ट्रांसपेरेंट होता है, क्या रिपोर्ट निकल के आती है। फिर वायरस को वेट मार्केट से निकला है, किसी जानवर के थ्रू इंसानों में फैला है, या लैब से लीक हुआ है किसी साइंटिस्ट की गलती से, या फिर चाइना ने जानबूझ के इसको लीक किया है, लोगों के ऊपर मतलब स्प्रेड कर दिया है वर्ल्ड में, वर्ल्ड वॉर 3 टाइप का जो थ्योरी आ रही थी। ऑस्ट्रेलिया ने जो लीक किया, ये डॉक्यूमेंट्स दे दिए थे, जो स्टेटमेंट दिया था ऑस्ट्रेलिया, क्या निकल के आता है ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। तो ये 90 डेज जो है ना ये बहुत क्रूशियल है। अब देखिए आगे क्या निकल के आता है, जैसे भी जो भी रिपोर्ट आएगी हम आपको डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो ये न्यूज़ निकल के आ रही थी कि बाइडन ने इन्वेस्टिगेशन के लिए दिया है, 90 डेज में उसका रिपोर्ट आएगी। थैंक यू दोस्तों। ज्ञाननिधि टुवर्ड्स सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा जिससे कि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।